ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बांदा की धरती से सीएम योगी के इस बयान को महज एक साधारण बयान मान लेना प्रदेश के वर्तमान हालात के साथ बेईमानी होगी, बल्कि इस बयान की गूंज में वो ताकत निहित है जिसके दम पर यूपी में आज कानून व्यवस्था कायम है, अपराधी कांप रहे हैं और प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। और विकास की इस दास्तान में बांदा भी अपना बखूबी योगदान दे रहा है। आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है। बुंदेलखंड के विकास में सपा सरकार के लोग और उनकी नीतियां किस प्रकार बाधा बनती थी, उसका पूरा ब्यौरा तो सीएम योगी ने साझा किया ही। साथ ही साथ बुंदेलखंड की जनता से कुछ ऐसा वादा भी कर दिया जिससे सभा में आए लोग अपने उत्साह को रोक नहीं पाए और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आप सभी बांदा वासियों को मैं बधाई देता हूं। यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने में रुचि लेने के लिए श्री रामकेश निषाद को, श्रीमती ओम मणि जी को, यहां के अपने सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं, और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 9 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए, एमएसएमई के लिए जो कार्य किया गया है, हर जनपद की यूनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बांदा का सजर पत्थर की भी जो सजावट है, अब तो मैं देखता हूं तमाम सोने की कलाकृतियों में जो पहले नग पहनते थे, उस नग की जगह मैं देखता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां
आज सजर पत्थर को मंगा रही है नक की जगह, यानी आपका यहां का सजर पत्थर अब कीमती रत्नों में उसकी गिनती हो रही है। विकास से विरासत और प्राचीनता से आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ते बुंदेलखंड ने वो दौर भी देखा है जब इसकी गिनती पिछड़े जनपदों में होती थी, मगर समय की सबसे बड़ी रवायत होती है कि उसका कालचक्र घूमता है। आज वही बुंदेलखंड सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी के लिए भी प्राथमिक राज्यों में गिना जा रहा है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने अपनी जनसभा में किया। बहन और भाइयों, आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है आज से 9-9.5 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कई भूमाफिया, कई खनन माफिया, कई लैंड माफिया, कई सैंड माफिया, डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। एक ओर जहां सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उनकी नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर बांदा को विकास की नई सौगात देकर सरकार की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। सीएम ने 710 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले के विकास को नई रफ्तार देने का भी काम किया, जो बांदा के विकास में अहम साबित होंगी।